अगर बैठे बैठे आपको भी मीठे की क्रेविंग हो रही है और वही बोरिंग मिठाइयाँ खाकर आप बोर हो गए हो और कुछ झटपट सा बनाना चाहते हो, तो ये फ्यूजन रेसिपी जो कि है इंस्टेंट मलाई रबड़ी गुलाब जामुन डिज़र्ट ट्राई करिएगा। 10 से 15 मिनट में बन जाती है ये, और खाने में इतनी लाजवाब कि जिसको भी आप ट्राई करवाओगे ना, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी इंस्टेंट रबड़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ml यानी कि 2 कप दूध लिया है, और मैंने ये फुल फैट और कच्चा दूध लिया है। आप चाहो तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हो। और इसमें से ना 1/4 कप दूध हम एक अलग कटोरी में रख लेंगे और बाकी का सारा दूध डाल देंगे इसी पैन में। और इस पैन वाले दूध में अब हम डालेंगे चीनी। तो 3 बड़े चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल देंगे, और साथ में थोड़े फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 10 से 12 धागे केसर के ऐड किया मैंने इसमें। केसर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर इसकी जगह अपना मनपसंद कोई भी और फ्लेवर डाल सकते हो। तो इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना अब इसे एक्स्ट्रा क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/3 कप मलाई। ये दूध के ऊपर से जो हम मलाई निकालते हैं ना रूटीन में घर पर, वे वही मलाई यूज़ की है। आप चाहो तो इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो इसमें। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस दूध को ना हम मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। और इतनी देर में ये जो दूध हमने एक अलग कटोरी में निकाल कर रखा था, इसमें हम डालेंगे 2.5 बड़े चम्मच यानी कि 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो बस ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। और इसके बाद अब ये जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब ये भी अच्छे से गर्म हो गया है, बॉईल होना शुरू हो गया ये। तो अब हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे अपना ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर। डालने से पहले भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसे। और इसे अब हम दूध में डाल के लो फ्लेम के ऊपर ही इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना, ये एकदम क्रीमी और थिक हो जाएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी थिक हो जाएगा ये मिक्सचर आपका। तो तकरीबन 4-5 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे, और अब आप देख रहे हो कि इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और एक थिक और क्रीमी कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें। और अगर आप स्पैचुला से चेक करोगे तो कोटिंग कंसिस्टेंसी है, और जब हम इस तरह से गैप बना रहे हैं तो ये गैप भी मेंटेन है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये हमारी रबड़ी की। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे इसे हम। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे। अच्छा, एंड में ना अब मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए। वैसे ये फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस इसी के साथ हमारी ये झटपट से बनने वाली रबड़ी तो हो गई तैयार। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो इसे एक साइड पर रखेंगे, और इसके बाद जो छुटपुट सी और थोड़ी तैयारी रह गई है वो भी कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़े से गुलाब जामुन लिए थे, तकरीबन 3-4 गुलाब जामुन, और इसको इस तरह से पतली स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके बाद बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए जो गुलाब जामुन के साथ ही चाशनी मिलती है वही ली है मैंने यहाँ पर। और इस चाशनी को ना बस थोड़ा सा पतला यानी कि डाइल्यूट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच थोड़ा गर्म पानी डाल रही हूँ। इससे ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी और अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बस इसे मिक्स करने के बाद हमारा ये शुगर सिरप भी तैयार हो गया है। और इसके बाद अब हम लेंगे थोड़े से रस। ये नॉर्मल वाले रस हैं जो हम रूटीन में चाय के साथ यूज़ करते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो बस यही तैयारी करनी थी। इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये ग्लास बोल लिया है। आप कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम का बर्तन ले सकते हो और उसमें असेंबल कर सकते हो इसे। तो करना क्या है, सबसे पहले लेंगे ये रस और इसकी एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद अब हम इसे मॉइस्ट करेंगे। तो इसके लिए ये जो शुगर सिरप यानी कि चाशनी हमने बनाई थी थोड़ी डाइल्यूट करके, इसके साथ इसे मॉइस्ट कर लेंगे। तो इसके साथ अच्छे से मॉइस्ट कर लेना है, इससे रस थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरी लेयर, जिसके लिए जाएंगी ये गुलाब जामुन। तो एक लेयर गुलाब जामुन की लगा देनी है। इससे जब हम इसे खाएंगे ना, तो इसके बाहर से लेकर अंदर तक गुलाब जामुन का फ्लेवर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो ये गुलाब जामुन डालने के बाद अब इसके ऊपर जाएगी हमारी ये तैयार की हुई रबड़ी। ध्यान रखिए कि रबड़ी भी अभी बिल्कुल गर्म है, तो गर्म रबड़ी को ही डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो सारी रबड़ी डाल देनी है। तो ये सारी रबड़ी डालने के बाद अब हम इस बोल को ना पहले 10-15 मिनट के लिए किचन काउंटर पर ही रखा रहने देंगे। रबड़ी थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, और फिर इसे 1.5-2 घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और ये थोड़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। और जब ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी ना, फिर हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे गुलाब जामुन के साथ, क्योंकि अभी ये लिक्विडी स्टेज में है, और अभी अगर हम गुलाब जामुन डाल देंगे ना, तो ये अंदर ही बैठ जाएंगे। और गार्निशिंग के लिए जो गुलाब जामुन है उसको मैं इस तरह से चंक्स में कट कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारी ये रबड़ी थोड़ी सेट हो गई है। इस स्टेज के ऊपर अगर आप इसे हाथ लगाओगे तो ये आपके हाथों पर नहीं लगेगी। तो इसकी फाइनल गार्निशिंग कर देंगे, जिसके लिए ये जो गुलाब जामुन के चंक्स हैं इसे डाल देना है इसके ऊपर।
तो पूरे अच्छे से फिल कर रही हूँ मैं इसे गुलाब जामुन के साथ, और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो बस इसी के साथ अब फाइनली हमारी ये झटपट से बन जाने वाली इंस्टेंट रबड़ी गुलाब जामुन डिज़र्ट बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही है ये। तो इसे स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। एक तो रबड़ी और गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन इज़ लाइक मैच मेड इन हेवन, और साथ में इसमें हमने ये रस दिया है जो आपको केक की फील देगा। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है ये। और हाँ, अगर आपने पहले मेरी वो मलाई केक वाली रेसिपी ट्राई की थी और आपको वो पसंद आई थी, तो ये वाली रेसिपी आपको उससे भी कई ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये उसका ही एक ट्विस्टेड वर्जन है। तो फटाफट से ट्राई करिए इस रेसिपी को, मेरे साथ फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स आप मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।